आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला कौन जीतेगा? सबकी नजरें आज के इलेक्शन पर लग गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटिंग अमल खत्म होने में 2 घंटे बाकी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर वोटिंग अमल जारी। एक नशिस्त पर पोलिंग मुलतवी। LA 27 पर पोलिंग 4 अगस्त को होगी। जिला मुजफ्फराबाद के 4, जिला नीलम और जेहलम वैली के 2 हलकों में पोलिंग हो रही है। तीनों अजला में वोटर्स की कुल तादाद 8,90,621 है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 208 उम्मीदवार आमने सामने। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की थी। इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कश्मीरी शहरी शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी शहरियों का पुरअमन पोलिंग पर इत्मीनान का इजहार। हॉल है। ख़वातीन जो आप देख रहे हैं जैसे कि उनका टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा है, तो सुबह मौसम की वजह से थोड़ा सा टर्नआउट कम था, लेकिन अभी माशाल्लाह ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों जो हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये कि थोड़ा सा वोट पोल ज़रा स्लो हो गया बारिश की वजह से। सुबह की निस्बत अभी देखा जाए तो ख़वातीन का टर्नआउट ठीक है सुबह, क्योंकि ख़वातीन का टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं था। 10 बजे 10:30 बजे तक कोई 5, 8, 10 ख़वातीन के तकरीबन जो नज़र आ रहा था वही था। लेकिन अभी ख़वातीन, आपको पता है ख़वातीन घर में काम करती हैं, वो उठती हैं, फिर उसके बाद सारे निज़ाम को करके तो फिर आके वोट डालती हैं। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी वोटिंग जारी। पाकिस्तान में 4,38,777 मुहाजिरीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए चारों सूबों में 1,057 पोलिंग स्टेशन कायम। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 143 उम्मीदवार आमने सामने। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिरीन नशिस्तों में से 4 रावलपिंडी डिवीजन पर मुश्तमिल हैं। लाहौर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। कराची, कोयटा, पेशावर में कश्मीरी मुहाजिरीन वोट डाल रहे हैं। गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में भी पोलिंग। मुल्तान, सरगोदा, ओकाड़ा, हाफिजाबाद में भी कश्मीरी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कसूर, शेखुपुरा, बिहाड़ी, साहिवाल, मियांवाली में भी वोटिंग। नारोवाल, अटक, शकरगढ़, जफरवाल, अटक, मियां चन्नू, चीचावती में भी इंतखाबी मुकाबला जारी। कराची, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास में भी वोट डाले जा रहे हैं। कराची में शाह फैसल टाउन के पोलिंग स्टेशन नंबर 33 पर हंगामा आराई। पोलिंग का अमल मुतासिर। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी नफरी तलब कर ली। LA 27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत। कहा कि लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। पोलिंग अमला न पहुंचने पर LA 28 की 3 यूनियन काउंसिल्स पर भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। मियांवाली में मुनफरिद पोलिंग स्टेशन सामने आया है, जहां LA 42 की नशिस्त पर सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोट का कोई मुतबादल नहीं, अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की शिकायत पर ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। बरवक्त इक़दामात होते तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करा दी। धांधली ज़दा हल्कों में एहतजाज और दोबारा इंतखाबात के मुतालबे का हक है। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और शफाफियत यकीनी बनाए। रियासत के सदर पर आज कातिलाना हमला किया गया। LA 31 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन कायम मकाम सदर को सिक्योरिटी नहीं दे सका। गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है? आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीगी कारकुन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली अमन कैसे कायम करेगी? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले पर मुतादिद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
हमारे पोलिंग एजेंट्स हल्के में पहुंच गए तो इंतखाबी अमला क्यों नहीं? पाकपतन के पोलिंग स्टेशन से हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं कह सकती। नून लीग जानबूझकर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहती है। धौंस और धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। सेनेटर शरी रहमान का कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के आगाज में ताखीर पर इजहार तशवीश। बोली कि ताखीर से वोटिंग का आगाज इंतखाबी इंतजामात पर संगीन सवालिया निशान है। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात जमहूरियत की बुनियादी ज़रूरत है। वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जाम न लगाए। विफाकी वजीर अमीर मुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि इल्जाम तराशी की बजाय आवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं दिया। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां नून लीग का आपसे मुकाबला ही नहीं था। सुबह से उनके कैंप खाली पड़े हैं, कोई जा ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी को चाहिए आवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। कश्मीर में आज भी नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों की जद में आ गया। कई फीट पानी जमा होने से गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। थरपारकर में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। मिट्टी, इस्लामकोट, डेपलो समेत दीगर शहरों के निशेबी इलाके ज़ेरे आब। थर के देही इलाकों में तूफानी बारिश से कच्चे झोंपड़े गिर गए। बदीन के नवाही गांव हाजी सादिक आराई में छत गिरने से नौजवान जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निशेबी इलाके भी डूब गए। उमरकोट में तूफानी बारिशों से 10 कच्चे मकान मुनहदिम। सैरानी के करीब मीरवाह केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। काश्त की गई फसलें सैलाबी पानी की नजर। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मुअख्खर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इलाकाई ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोक दिया। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ताकतवर हमले के लिए मुकम्मल तैयार था। हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आबराए हुर्मुज़ की फौरी बहाली शर्त शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर फरीक मुत्तफिक हैं। मुआहिदे को जल्द अज जल्द खत्मी शक्ल देने की हिदायत कर दी। अगर जल्द ईरान से मुआहिदा तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राब्ता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इजहार किया था। अमेरिका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जाहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिका, इसराइल और खित्ते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। कहा कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, उसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाकाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुख्बर का कहना है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूट मार के लिए कोई मार्केट। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, ईरान आइंदा 2 साल तक बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। बामानी मुज़ाकरात ना हुए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दामात करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतज़ामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता और मुआहिदे तोड़ता रहा। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फ़ायदा उठाया। आइन को मानने वाले अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते।
हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा अमले की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। शहरियों के फीडबैक से बहुत खुशी हुई। शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 983 में उर्स का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चादरपोशी करके 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। हाज़रीन की मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। तकरीब में सूबाई वज़रा, समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी शख्सियात को चादर दी। उर्स में ज़ायरीन के लिए दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। 3 रोज़ा तकरीबात 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। ईरान की बहरी नाकाबंदी से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मज़ीद जंगी जहाज ना मिले तो इजराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को खत लिखकर खबरदार किया है कि खत्ते के पानी में मौजूद बेड़े के पास इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइल का हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। सालिम अबू लबाद और मोहम्मद खतीब को अलग अलग कार्रवाइयों में शहीद किया गया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक सालिम अबू लबाद हमास की नखबा स्पेशल फोर्स के कमांडर थे। मोहम्मद खतीब हमास की मगाजी बटालियन के कमांडर थे। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक हमला खान यूनिस के शिमाल में वाक़े कस्बा अल करारा में किया गया। यूरोप में नई जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पेन के शहर सियोटा पहुंचने वाले मुताबिक तारकीन वतन वापस मराकेश चले गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन ने भूख और मकामी मुखालफत को वापसी की बड़ी वजह करार दिया। सियोटा पहुंचने के बाद तारकीन वतन स्पेन के मरकजी इलाकों तक ना पहुंच सके।